उमर, सबसे पहले तो जिस तरह से मतलब आप देखें कि आपका अपना एक तजुर्बा है, जो आप समझते हैं क्रिकेट को, जिस तरह से आप देखते हैं, कितना मुश्किल जो है वो हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैच जब इंग्लैंड सीरीज जो है हमारे पास तो प्रैक्टिस के लिए यही सीरीज थी और हम यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर पाए एक मैच में, उसके बाद मुसलसल जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, तो क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को? प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा अपेरेंटली नज़र आ रही है अभी तक पाकिस्तान के लिए अगर बात करें, क्योंकि ये स्टार्ट तो मसला 1-2 साल से 1.5 साल से हो रहा है। आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज थी आपकी, तो उसमें ही आपने कॉम्बिनेशन छेड़ लिया, ठीक है ना, बाबर को ड्रॉप कर दिया और सारी ये हिस्ट्री है, एक टाइम लाइन है। और फिर आप फ्रेंच टैलेंट को तलाश कर रहे थे, न्यू टैलेंट को तलाश कर रहे थे, लेकिन जो है आप ज़ाहिर बात है आप इतने सफल नहीं हुए और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाए। और अनफॉर्चुनेटली इस बार ये हुआ है कि आपके कुछ 7-8 जो मैचेस हैं ना रिसेंट टाइम्स के, वो मुतासिर हुए, बारिश की नज़र भी हुए, एक वो फैक्टर भी है। लेकिन जितने मैचेस आपने खेले हैं आप कोई सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अनफॉर्चुनेटली। आप देख ले कि होम सीरीज जब हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ एग्जैक्टली, तो डिप्लेटेड न्यूजीलैंड साइड थी, 7 की प्लेयर्स उनके आईपीएल खेल रहे थे एट दैट टाइम, लेकिन उसके बावजूद जो है आप जो है इतना डोमिनेट नहीं कर सके और ओनली मैनेज टू जस्ट लेवल द सीरीज अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स। तो फिर आप आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह आपने डिस्प्ले किया वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आयरिश टीम कोई टॉप नॉच तो आप कह नहीं सकते। आप पाकिस्तान के टैग आपने पहना हुआ है तो आपको इनविंसिबल रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है ना कि पीएसएल को हमने अपना एक बेंचमार्क बना लिया है। अच्छा, ना हम डोमेस्टिक से कोई प्लेयर निकाल पाए हैं, ना हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ कोई गौर करते हैं। एक भी मैच आपने देखा है उमर के हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा हो कि डोमेस्टिक का मैच हो रहा है? हमें लिटरली जो लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट गौर से देखते हैं या वो उसको गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, उनको पता है इस बात का कि यहाँ पर फला फला प्लेयर जो है उसके ये स्टैट्स हैं, ये सब कुछ है। आम इंसान को नहीं पता कि डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लास में क्या हो रहा है। सिर्फ पीएसएल नजर आती है और पीएसएल में से भी बदकिस्मती से हम लोग कोई प्लेयर जो है वो निकाल नहीं पाए। देखे ना, इंडियन प्रीमियर लीग नो डाउट एक टॉप क्लास लीग क्रिकेट है, ठीक है ना, प्रायोरिटी देते हैं सारे प्लेयर्स देते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी देते हैं। लेकिन जब बात आती है रणजी ट्रॉफी की, जो कि इंडिया का प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, तो उसमें सबकी तरजीह होती है, वो अहमियत देते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे पीएसएल को आपने सेट कर लिया है, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की बात ही नहीं है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जिसने एक टॉप प्लेयर्स आपके प्रोड्यूस किया, हिस्ट्री है, एक रिच हिस्ट्री है, लेकिन उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और आपकी प्रायोरिटी कोई प्लेयर अगर कोई उभर के आता है, सीन में आता है, तो फिर उसकी कोशिश होती है या लीग क्रिकेट खेल ले या एलपीएल वगैरह या सीपीएल वगैरह जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उस पर अपने लिए राय गामजन करे। तो मसला ये होता है कि प्रायोरिटी डोमेस्टिक वगैरह नहीं होती और ये चीज़ नहीं होती, एक प्रॉपर फेज होता है। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स फॉर एग्जांपल एक 360 डिग्री प्लेयर थे, मिस्टर 360 उनको कहते थे। तो वजह थी क्योंकि उनको रोल का पता था, रिक्वायरमेंट का पता था, उस हिसाब से वो अपने आप को जस्ट करते थे, मल्टी टैलेंटेड थे। जब टेस्ट मैच खेलते थे तो 350 बॉलें कंज्यूम कर ली उन्होंने, तो 50 रन उन्होंने किए। और इसी तरह जब T20 खेलते थे तो 150 तक स्ट्राइक रेट होता था उनका, और द वे ही यूज्ड टू एग्जीक्यूट हिज शॉट्स पता चलता था। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं है। अब आप देख ले कि फ़खर जमान आपके एक इम्पैक्ट प्लेयर है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अगर वो ना चले, उनका रोल अगर मुतासिर किया जाए, क्योंकि वो जाने जाते हैं एज एन ओपनर, आपने उनको थोड़ा डाउन कर लिया है, ठीक है, तो वो एक मसला है। लेकिन फिर भी वो अपने एंड से अभी भी खेल रहे हैं जो कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है, एक तो ये है कि ओपनिंग किसने करनी है ना। आप ये देखें क्योंकि साइम अयूब तो चल नहीं पा रहे, ठीक है, और टैलेंट का तो कहा जा रहा है कि टैलेंटेड प्लेयर है, व्हाट द टैलेंट हैज टू डू, अगर के वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही है। आप ये देखें कि अमेरिका में खेलना है, हमने वेस्ट इंडीज में खेलना है, तो उस हिसाब से क्योंकि वहां पे मोर लाइकली स्लो विकेट्स होगी, तो उसमें तो फिर बाबर और रिजवान ही सूट करते हैं वैसे। लेकिन मसला ये है ना कि बाबर को अभी स्पिन का इशू हो रहा है, तो उनको चाहिए, बाबर को हो रहा है एग्जैक्टली। हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं कमजोरियों का शिकार हो रहे हैं। उमर, इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज साहब ने। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज, इमरान साहब आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ गई हैं। यानी हम जिससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया है उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि बस क्या कहने। क्या कहा, क्या हो गया? पर शुरू कीजिए प्लीज़। जी, यासिर अराफात जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर रहे हैं और इसके अलावा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दुनिया जहां में उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा है
कि साइम अयूब इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को टॉप 4 टीम्स में सिलेक्ट नहीं किया अपने प्रेडिक्शन में, तमाम उन लोगों की तरह जो इमाद वसीम को select नहीं उन्होंने कर पाए। बैक किया है और उन्होंने साइम अयूब के बारे में कहा है कि एक शॉट खेलने से कोई प्लेयर नहीं बन जाता। क्या कहेगा इसमें इमरान भाई? देखिए, बात यह है कि साइम के हवाले से जितनी भी बात काफी दिनों से हो रही है, एक ही रास्ता है उसका, और वो ये है कि वो परफॉर्म करें। और यासिर अरफात पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच भी रहे हैं, इंग्लैंड में भी लेवल 4 कोच हैं इंग्लैंड में, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान समेत जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो कोचिंग के लिए जाती हैं। पाकिस्तान के भी हाई परफॉर्मेंस कोच रहे हैं। सो उनकी राय है, उसकी अहमियत है और उसका एहतराम भी है। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए उसका स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है। कैसा खेलते हैं, साइम नहीं खेलते हैं, वो अच्छे हैं या नहीं हैं, इसका फैसला तो अब उनके आने वाले जो मैचेस हैं कि वो पाकिस्तान के लिए मजीद खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं या कब तक खेल पाते हैं, वो फैसला करेगी उनकी कारकर्दगी आने वाले दिनों में। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने साइम के हवाले से बात की है तो इसमें कुछ नया नहीं है। और अगर उन्होंने पाकिस्तान के अपनी टॉप 4 टीम्स में नहीं रखा तो ये भी इसमें भी कोई नई बात हवाले नहीं से भी तकरीबन रोजाना ही बात होती है, जैसा कि दोपहर में भी जिक्र किया था शाम के वक्त। लेकिन इमाद वसीम के टैलेंट को एक्नॉलेज किया उन्होंने कि वो छा सकते हैं। इसमें पहले मैं जरा जो आपने सवाल किया था वो पूरा कर लूं। बिल्कुल। जब उन्होंने जिक्र किया है पाकिस्तान की टॉप 4 और पाकिस्तान को अपनी टॉप 4 टीम्स में नहीं रखा, तो वो सुनील गावस्कर ने भी रखा, मैथ्यू हेडन ने भी नहीं रखा, और उसके साथ साथ आप देखें कि माइकल वॉन ने भी अपनी टॉप 4 टीम्स में पाकिस्तान को नहीं रखा था। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, अगर आप इसको देखते हैं तो इसको देखकर ही लोगों की राय कायम हो रही है। यही वजह है कि लोग पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। यासिर पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे हैं, उनको तजुर्बा जाती हैसियत में भी है, वो सिर्फ यही नहीं है, वो पाकिस्तान की टीम की फिजिकल फिटनेस के हवाले से भी उनके जरा मुख्तलिफ ख्यालात हैं जो कि क्रिकेटर्स कम बात करते हैं इस हवाले से। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि कैसे आगे बढ़ाना है पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को। और एक ही चीज़ उनको इसकी राय, ये सारी की सारी राय बदल सकती है, और वो राय सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आने वाले मैचेस में ज़रा बेहतर खेल का मुजाहरा करें, नताइज अच्छे लें, तभी लोगों की राय बदलेगी, वगरना तो कोई आसान काम नहीं है। बयानात से तो बात आगे निकल चुकी हुई है। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, बारिश की वजह से अभी भी उम्मीद नहीं है कि आज का मैच हो पाएगा। देखिए, अब ये ऐसी चीजें हैं जो किसी के बस में नहीं है। वेदर जो है ये किसी के बस में नहीं है। 2 मैचेस इस सीरीज में पहले ही बारिश की नजर हो चुके हैं, 4 मैचेस थे, 1 मैच पाकिस्तान ने खेला है और उसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए अब अगर चौथा मैच बेहतर था कि इंग्लैंड जो है वो आईपीएल ही मुकम्मल कर लेता अपना, जब एक भी मैच नहीं होना था। ये बेहतर तो नहीं है। अब मतलब उनको ये तो नहीं पता था कि मैच सारे उड़ जाएंगे। अब वो तो जो अपनी उनकी थी सोच के उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने हैं, बहरहाल उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, तो वो आए हैं उसी सोच के साथ आए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मैच जीता भी है। ऐसा तो नहीं है कि वो लेकिन बाकी मैचेस पाकिस्तान जो है वो खेल ही नहीं पाया, इसी के साथ या उस हिकमत अमली के साथ वो मैदान में नहीं उतरे हैं। जो उनकी टॉप टीम थी, जो उनके टॉप प्लेयर्स थे, वो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खिलाए हैं। जो अगर 4 मैचेस होते तो आपको उधर से ज्यादा बेहतर सोच नजर आती कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं आने वाले मैचेस को। मेरे ख्याल से ये सही पॉइंट पर जो है वो हमें कादिर ख्वाजा ने ज्वाइन किया है। कादिर, आपकी फाख्ता जो है वही बारिश करवा रही है, मुझे लगता है आज का मैच भी नहीं होता नजर आ रहा। देखें मीरब, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो इस टाइम पे अगर ओवल ग्राउंड के अतराफ की बात की जाए तो बहुत गहरे से बादल हैं, और चूंकि जो यहाँ का जो लोकल टाइम है 15 मिनट के बाद जो है वो बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है, और इससे पहले भी जो है वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। अलबत्ता आज जो है वो पैचेस में मुकम्मल होगा, और जिस तरह मेट ऑफिस ने बताया कि अभी 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे जो है वो बहुत जो है वो एक फेज स्पेल आएगा बारिश का, और अभी हम देख सकते हैं कि बारिश जो है वो हल्की हल्की उसका आगाज हो चुका है, लेकिन 6 बजे जो है वो 100% बारिश की पेशगोई की गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका था
मैच को ग्रैब करने का और ये मैचेस जीतने का। अलबत्ता बारिश जो है वो मुसलसल रन नए में भंग डाल रही है और एक्सपीरियंसेस मुसलसल आजमाने इसी का। तरह ही हमें जो है वो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। कादिर, रवैये क्या है मतलब प्लेयर्स के वहाँ पर? क्या वो थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, मैच नहीं हो सका, उम्मीदें थी, कॉम्बिनेशंस आजमाने थे, या मुतमईन हैं? देखिए, ऑब्वियसली परेशानी तो होती है कि तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको ग्राउंड में अपने जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। उस्मान खान को ट्राई नहीं किया गया। साइम अयूब, चूंकि एक मैच हुआ, साइम अयूब जो है उस तरह उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। और अभी जो है वो प्लेयर्स इसीलिए परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उनके जो मैचेस हैं वो हुए नहीं है। उसके बाद जो वर्ल्ड कप में जाएंगे उनके लिए प्रैक्टिस करने का मौका नहीं उनको भरपूर तरीके से मिल सका। तो इसलिए अभी जो हमने चेहरे देखे थे प्लेयर्स के, वो तो खासे जो है वो लटके हुए थे। और चूंकि गुज़श्ता रोज आए हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, तो उनको काफी जो है वो हौसला मिला है। प्लेयर्स को उन्होंने हौसला दिया और प्लेयर्स को उन्होंने बकअप किया है कि आपने घबराना नहीं और तमाम प्लेयर्स हैं वो जान लड़ाकर वर्ल्ड कप की तरफ जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक तो मौसम की वजह से काफी परेशानी है, उनके पास प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा मौका था क्योंकि पाकिस्तान को मैचेस प्रैक्टिस नहीं मिले यूएसए में, और डायरेक्ट उन्होंने जाकर जो है वो मैच खेलना है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चांस था जो कि बारिश ने नई मौके उन्होंने दिया। अच्छा कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अगर ये वालेकुम मैच, अस्सलाम। हाँ जी, अगर ये मैच होता है तो क्या एक्सपेक्टेड है कि चेंजेस होगी हमारे एंड से या नहीं? और ये आवाज बहुत कम आ रही है जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैच होता है ये, तो क्या पाकिस्तान की टीम में चेंजेस की तवक्को है कि वही जो टीम उतरी थी सेकंड T20 आई में वही उतरेगी? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उस्मान खान को मौका दिया जा रहा है और साथ ही साथ नसीम शाह को भी मौका दिया जा रहा है। तो नसीम शाह को टेस्ट किया जाएगा शादाब खान की जगह, और इब्रार अहमद का सुनने में आ रहा है कि उसको डायरेक्ट ही वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा। तो आज जो है वो हो सकता है कि 2 चेंजेस हो, इसका इम्कान है, लेकिन अभी तक जो है वो प्लेइंग 11 कोई फाइनल नहीं की गई। और जो प्लेइंग 11 पिछली मरतबा भी फाइनल नहीं की गई थी, मौसम की कंडीशन देखकर ओवर्स अगर कम होते हैं तो फिर उस लिहाज से मैनेजमेंट और कप्तान फैसला करेंगे कौन सी प्लेइंग 11 मैदान में उतारी जाए। बिल्कुल सही है। कादिर, आप बहुत मसरूफियत में होंगे, डेफिनेटली आप स्टेडियम में मौजूद हैं। आपसे आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सिर्फ एक सवाल और करना चाहूँगी कि उसामा मीर के हवाले से आपने ब्रेकिंग दी, आपने बताया कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई है टीम मैनेजमेंट से। वहाब रियाज ने नाराज़गी का इजहार किया है। मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स को ज़रा बताइए कि क्या एग्जैक्टली मामला क्या पेश आया और क्या रवैया था उनका। देखिए, जो हमें जराए बताते हैं कि उसामा मीर ने काफी गिले शिकवे किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी पर सवालिया निशान खड़ा किया। जो हमें जराए बताते हैं वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन को उन्होंने मैसेज किया। उन्होंने कहा जी मेरी परफॉर्मेंस PSL में भी थी, डोमेस्टिक में भी थी, मैं हायर विकेट टेकर था, लेकिन उसके बावजूद मुझे निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से। और शादाब खान को फिर जो है वो जवाब में उनको ये मैसेज आया कि आपको जो है वो हम मुलाकात वापस आके करेंगे और बाकायदा तौर पर आपसे ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर प्लेयर को नंबर दिया हुआ है अपना, और जाती पर्सनल नंबर इसलिए दिया हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो अपने तमाम तर मसाइल जो है उनसे आगाह कर सकें। अलबत्ता इस चीज़ का जो इल्म हुआ सीनियर मैनेजर को, जो वहाब रियाज हैं, उनको जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो उसके बाद जो है वो काफ़ी नाराज दिखाई दिए, नाराज हुए उसामा मीर से, और उन्होंने उसामा मीर से ये गिला भी किया कि आपने चेयरमैन को डायरेक्ट मैसेज क्यों किया है, हमारे से बात करते, हम आपको वजूहात बताते। उन्होंने वजूहात भी बताई कि आपको किस वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता दूसरी खबर ये है कि उसामा मीर ने यहाँ पर वाइटैलिटी ब्लास्ट T20 टूर्नामेंट खेलने आना था इंग्लैंड में, और यहाँ पर उनको मुस्टर्ड शहर की नुमाइंदगी करनी थी। आज भी उनका मैच था और तकरीबन 10 से 12 मैचेस उन्होंने खेलने थे यहाँ पर इंग्लैंड में, और जिसके हवाले से 70,000 पाउंड का उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, जो कि तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है, 3 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है। तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका NOC नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनका NOC भी रोक लिया और उनको कहा गया कि आपने 2 लीग खेल चुके हैं। आप एक लीगली तौर पर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने राइट पर है कि जो 2 लीग खेल चुका है प्लेयर उसको NOC नहीं देगा। ऐसे बाकी प्लेयर्स भी NOC मांगे गए और उसामा मीर को ये बताया गया कि आपने जो है वो बिग बैश भी खेल ली है और 100 लीग भी खेल ली है, इसलिए आपको अब तीसरी लीग के लिए NOC नहीं दिया जाएगा। जिस पर उसामा मीर जो है वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। फैमिली जराए बताते हैं कि उन्होंने गिले शिकवे भी किए हैं कि ये जो तीर है इसका निशाना मैं ही क्यों बन रहा हूँ। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो NOC भी ले लेते हैं, लड़ झगड़ कर NOC ले लेते हैं, लेकिन जो जराए में बताते हैं उसामा मीर इस चीज से खुश नहीं है।
बिल्कुल सही है। कादिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इंग्लैंड से स्पेशली आपने हमें ज्वाइन किया। तो उमर, जैसा आपने सुना, हाफिज साहब आपने सुना, हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि बारिश का सिलसिला वहाँ पर रुक नहीं पा रहा और आज का मैच भी काफ़ी हद तक उम्मीद है कि पोस्टपोन हो जाएगा और मैच नहीं हो पाएगा। यानी पाकिस्तान अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के साथ सीरीज़ का नहीं खेल पाएगा और इसके बाद पाकिस्तान को डायरेक्टली वहाँ पर मैचेस खेलने हैं। प्रैक्टिस का मौका पाकिस्तान ज़रूर निकाल सकता है, मगर कोई भी खास वार्म अप मैचेस पाकिस्तान के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। हाफिज साहब, आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी होगी उसामा मीर की, तो वहाब रियाज का क्या नाराजगी का इजहार बनता है जब मोहसिन नकवी साहब ने खुद खिलाड़ियों को कहा है कि किसी किस्म का कोई मसला हो तो उनसे डायरेक्टली बात करें? देखिए, बात यह है कि जैसे अभी कादर ख्वाजा साहब ने बात की है, हाँ। उन्होंने ये भी कहा है कि चेयरमैन ने नंबर दिया हुआ है खुद अपना खिलाड़ियों को। हाँ। तो चेयरमैन ने बात करने के लिए नंबर दिया हुआ है ना। exactly. तो साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहाब रियाज साहब ने कहा है कि हमारे साथ बात कर लेते। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि खिलाड़ियों को जो है वो 2 लीग की अगर इजाज़त है तो तीसरी की उनको। तो इसमें तो मुझे समझ नहीं आती वो असल में क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास वो ज़रा जल्दी में थे, चले गए हैं। हाँ। अगर वो होते तो वो तफसील बयान करते कि असल में इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर वो डिबेट हम कर सकते हैं, तो वो फिर बात आगे बढ़ती। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि उन्होंने चेयरमैन को अप्रोच किया, तो ठीक है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए हैं कि वो अगर बराह रास्त तमाम चीज़ों को देखना चाहते हैं हाँ। और उसका मसला हल करना चाहते हैं, और अगर उसामा ने की हुई है लीग के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि 2 से ज़्यादा आप नहीं खेल सकते हैं, हाँ। तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ कि 2 से ज़्यादा आप नहीं खेल सकते हैं, तो उसमें अब उनको पाबंदी करना पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या राय रखता है? अब ये तो एक अलग से बहस होगी एंड वर्ल्ड कप से पहले कि खिलाड़ी आपके फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट में है और वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। कल से चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जैसे हमने दोपहर में भी इसके ऊपर बात की थी कि उनको एनओसी नहीं मिला है। हाँ। तो ये तो कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उसामा मीर को एनओसी नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वो कुछ नाखुश हैं। तो इसका हल निकालने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि एक खिलाड़ी अगर पाकिस्तान की टीम में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई क्रिकेट नहीं हो रही है, और वर्ल्ड कप में उनको बहुत बाद में जाके मौके दिए गए थे, जो 2023 का वर्ल्ड कप था। जी जी 2023 के वर्ल्ड कप में भी उसामा मीर को काफी देर बाद जाके मौके दिए गए थे। मतलब एक शख्स जो एक ऐसा प्लेयर जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है उसके साथ वैसे कोई उन्होंने तीर नहीं मारे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। अगर आप परफॉर्मेंस बेस चले जाएंगे ना तो आपको इतनी ये बस ठीक है पाकिस्तान के पास ये प्लेयर्स ना हैं। हाँ। तो मतलब आपने उनको एक के बाद एक मौके देने, मतलब ये कोई अगर आप मेरिट बनाएंगे अगर आप उसको देखेंगे। हाँ। तो वो कोई आसमान से नहीं उतरे हुए हैं सारे के सारे। कारकर्दगी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि चूंकि जो बाहर होते हैं, हमारा अमूमी तौर पर मिजाज है कौम का, वो अच्छे लगते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अंदर आ जाते हैं वो हमें बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हाफिज साहब जो टीम के अंदर मौजूद हैं इस तरह से, तो फिर वो भी कोई खास मेरिट के लिहाज से उनकी तो सबको निकाल देते हैं, सबको निकाल दें फिर। नहीं, इस हिसाब से तो फिर खेडेगा कौन फिर? सबको निकाल दें। तो जो है इस वक्त उनकी बात करने की जरूरत है ना, जो है इस वक्त उनकी बात हो रही है। उसामा मीर पाकिस्तान अब इस वक्त मसला उनका है। अगर आप प्रिंसिपली देखें, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना कि 2 से ज्यादा लीग नहीं खेल सकते। हाँ। तो वो नहीं खेल सकते, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, अब वो जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर आला दिमाग, उनका काम है ना कि वो इसका को हल निकालें। अब हम उनको तो नकवी साहब ने कहा है कि मशवरे ना दें, तो फिर हम क्यों हर मशवरा उनको दें? यासिर अरफात साहब ने आज कहा है कि ये बेहतरीन मैनेजमेंट है, अब तक की सिलेक्शन कमेटी बेहतरीन है। उन्होंने ये कहा है? जी पता नहीं उन्होंने किस मामले में कह दिया, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो इस सिलेक्शन कमेटी को बेहतरीन समझते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो एक बहुत बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी है। कोलीग्स भी है ना उनमें से कुछ, उनके शायद इस वजह से कि ना कोई रायत देती उन्हें। मेरा बिल्कुल इससे ख्याल नहीं है कि उन्होंने ये वाली बात की है कि ये सिलेक्शन कमेटी बहुत बेहतरीन है, या वो ये राय रखते हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी बहुत बेहतरीन है, या वो इस किस्म के ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। ये उन्होंने
किसी और अल्फाज में कहा होगा, ये ऐसा नहीं है। वो सिलेक्शन कमेटी के बारे में जरा मुख्तलिफ राय रखते हैं। मेरा तो ये ख्याल है बस, कि लेकिन वो उन्होंने ये राय कह नहीं दिया है रखते हैं बहरहाल, कि ये सिलेक्शन बातों कमेटी बातों बहुत में अच्छी कह है। गए हैं वो। खैर हाफिज साहब, आज का मैच जो है वो तो नहीं हो पाया है, और इसके बाद एक खबर बार बार आ रही है, मतलब उमर कह रहे हैं कि मैच हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा देखिए, लग एक रहा है बात कि ये है जिस कि तरह अभी से जो टिकर्स हुए हैं, आपने कहा कि वो साइम इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है। हाँ। लेकिन जो यासिर अरफात ने बोला है वो इसके मुख्तलिफ है। उन्होंने ये कहा है कि साइम अयूब बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शॉट के ऊपर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो कोई मतलब इंटरनेशनल प्लेयर हैं या वो देखिए, इंटरनेशनली एक मैच खेल शॉट सकते हैं। एक शॉट ही नहीं है उसके पास, शॉट्स और भी बहुत हैं। अभी उन्होंने जो उनके अल्फाज कोट हुए हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, हाँ। जो उनके टिकट्स भी चले हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, इसमें उन्होंने यही कहा है कि वो बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ठीक है, और उन्होंने इसी के दूसरा साथ साथ उन्होंने शादाब के खैर हवाले से गुफ्तगू भी बात तफसीलन की की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बेशक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उनको ये इस तरह इतने ज्यादा ये मौके हो जो गया है ना। वो देने की लेकिन जरूरत आपने नहीं कहा है। कि इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है। हाँ, ये भी इसमें कहा है और उन्होंने। उसमें फर्क है मीरब। नहीं, उसमें मेंशन था अब हाफिज साहब, अब कोई प्लेयर अगर टैलेंटेड है तो जरूरी तो नहीं है कि वो इंटरनेशनली भी टैलेंटेड है। हो सकता है कि वो अभी अपनी नेशनल गेम्स के अंदर ही टैलेंट को ज्यादा मे बी अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो इंटरनेशनली नहीं है। मैथ्यू हेडन ने 4 टीमों में पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ की है बहुत ज्यादा उन्होंने। हाँ, मतलब उन्होंने तफसीलन बात की है, जिसमें उन्होंने ये एग्जैक्टली कहा था कि साइम अयूब बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनली अभी बहुत जल्दी है उनको अगर आप लेकर गए हैं। मतलब मैं उनको अपने लफ्जों में थोड़ा सा बता रही हूँ, जिसमें मैं तब्दीली कोई नहीं कर रही हूँ, एग्जैक्टली उनका यही था। मीरब, अगर किसी बंदे को कोट करते हैं तो उसको अपने लफ्जों में नहीं बता सकते। हाँ, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला है कि साइम अयूब कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर वो हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली जो है वो प्लेयर नहीं है। उनको ये मौके देने की ज़रूरत नहीं थी। आपको अभी मौका देना चाहिए था, उस्मान खान को मौका देना चाहिए आपको। उन्होंने एग्जैक्टली इस किस्म की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है वो। अब आप ये देखें ना इमरान भाई, जैसे जैक फ्रेसर जो मैकगर्क है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि ही वांट्स टू प्रूव हिज मेटल मोर, फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल सर्किट में एक्सपोजर करना चाहते हैं। तो ये भी एक चीज है। और फिर इसी के साथ साथ उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं टॉप 4 में, अगर वो गुज़िश्ता परफॉर्मेंसेस की और हकाइक पर मबनी बात करते हैं तो। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया को जो है वो स्पिनर्स की बहुत तारीफ की है, डेथ ओवर्स के बॉलर्स की बहुत तारीफ की है, इंडिया को देख रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ का नाम लिया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का भी नाम लिया। उन्होंने कहा ये तमाम टीमों में से कोई 4 टीम्स हो सकती हैं। और इसी के साथ सिलेक्शन कमेटी के मुतालिक उन्होंने कहा है कि बहुत बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी है, तो उसकी तरफ से इस किस्म के फैसलों के ऊपर उन्होंने एग्जैक्टली बात की। उनकी राय है, उनके ख्याल में अगर है तो, चूंकि मैंने उनको सुना नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके वो टिकट्स देखे हैं जो हमारे पास आए हैं। सही। हाँ जी हाफिज साहब, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, मगर ये बात बढ़ती चली जा रही है कि पाक भारत के मैच में बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं यूएसए को। तो इसकी क्या वजह है? मैंने सुबह भी आपसे डिस्कस किया था और हम इस पे बहुत ज़्यादा तफसील में बात नहीं कर पाए, हमें कादिर साहब ने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ये कि क्या रीज़न है कि एग्जैक्टली क्या ये खतरे जो हैं ये मायने रखते हैं? थोड़ा सा अपडेट हो जाएं, इसमें थोड़ा सा अपडेट हो जाएं। जो गवर्नर हैं न्यूयॉर्क के गवर्नर ने श्योरिटी दी है कि किसी किस्म के कोई थ्रेट्स हमें नहीं मिले, सिक्योरिटी के इंतजाम उनकी तरफ से। जी जी। पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि किसी किस्म के हमें थ्रेट्स नहीं मिले। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि हम हर लिहाज से इसको हिफाजती मामलात के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। ये करने की हद तक बातें होती हैं। न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया में किसी भी जगह पर होगा, उसके हवाले से जिस मुल्क में भी हो रहा होगा, पाकिस्तान में हो रहा हो, पाकिस्तान इंडिया में हो रहा हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो रहा हो, तो गैर मामूली इंतजामात हमेशा से किए जाते हैं। दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात को देखते हुए, दोनों मुल्कों की क्रिकेट की अहमियत को देखते हुए, दोनों मुल्कों की आपस में जो हालात हैं उनको देखते हुए, तो वो न्यूयॉर्क में हो रहे हों, वो मुंबई में हो रहे हों, वो लाहौर में हो रहे हों, वो लंदन में हो रहे हों, वो यूएई में हो रहे हों, हर जगह पर आपको मुख्तलिफ हालात नजर आते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी इसमें गैर मामूली चीज नहीं है। और उन्होंने वैसे कह भी दिया है कि उनको किसी किस्म के इस किस्म के थ्रेट्स अभी तक नहीं मिले हैं, और वो उस चीज में जिसका ताल्लुक अमन व अमान से है, खिलाड़ियों की हिफाजत के साथ है, शायकीन क्रिकेट के जो अमन व अमान के हवाले से, उनकी हिफाजत को, जानो माल को यकीनी बनाने के हवाले से है, वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने उसको वजाहत के साथ जारी कर दिया कि इस किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी। उमर, आपके से करना चाहूँगी, जिस तरह से मतलब अभी हम डिस्कस कर रहे थे मैच के ऊपर और स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान की बात की गई, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, तो आपकी अपनी एक क्या राय कहती है कि पाकिस्तान जो है वो हो सकता है टॉप 4 में? देखिए, अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान क्योंकि अंडरडॉग है और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास अब बेहतरीन मौका है कि अपने मेटल को जो है प्रूव करे और बहाल करे अपना जो कॉन्फिडेंस है फैंस पे और एक्सपर्ट्स पे बहाल करे अपना। लेकिन अब कैसे बहाल करेंगे? अब इस ये तरह तो हो मैच भी नहीं सकता है हुए कि परफॉर्म करे और यही वो मैच थे पाकिस्तान ने प्रूव करना था कि वो आगे यूएसए में मतलब क्या करने वाले हैं। यूएसए के खिलाफ आपने खेलना है मैच, अपने कैंपेन का आगाज करना है। हाँ। तो आप वो प्रैक्टिस मैच के तौर पर ले उसको और फोकस करे, कंसंट्रेट करे और जीते आप। वो अगर आप जीते यूएसए के खिलाफ क्योंकि आपका पहला मैच है, हाँ। तो वो को होस्ट भी है, तो उससे आपका वैसे कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा क्योंकि फिर आपने इंडिया के खिलाफ खेलना है। यू नेवर नो कि वो मैच से अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है या लूप साइडेड कॉन्टेस्ट हो जाता है, तो यू नेवर नो कि इंडिया के खिलाफ भी आप जो है इंडिया को आउट प्ले कर दे। तो बात ही है बिलीव की। अब जो हो गया सो हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो बैक तो करना है टीम को, और कोई दो राय तो है नहीं। जो आपकी प्लेइंग 11 होगी, जो आपके टॉप 15 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं स्क्वाड में, उनको आपको बैक करने के अलावा और क्या आपके पास बचा है? हाँ, जो गलती है वो आप जरूर हाईलाइट करें, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अब जो है खेलना तो है और प्रोफेशनल प्लेयर्स है और खेलेंगे, ओबियसली खेलेंगे। जब सर पे पड़ती है तो फिर दो ही ऑप्शन होती है, या तो फिर आप अपलिफ्ट करते हो, डाउन होता है तो डाउन तो फिर होना ही है। तो बात ये है कि पाकिस्तान अच्छा कर सकता है, बस ये था कि अगर आज का मैच हो जाता तो थोड़ा सा पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन का पता चल जाता, आइडिया हो जाता कि क्या करने उस्मान खान को मौका दे सकते थे। उस्मान खान, जिस तरह से कहा जा रहा था कि साइम की जगह उनको मौका दिया जा सकता है, तो आपको समझ आ जाती कि क्या उस्मान खान ने परफॉर्म करना है या नहीं परफॉर्म करना आगे। क्योंकि अच्छा, यासिर अरफात साहब की ही बात आज मैंने बड़ी डिटेल में उनको सुना है। उन्हीं की बात को फॉलो करते हुए ये कहना चाहूँगी कि उनका ये भी कहना था कि आप लोग अक्सर ये बात करते हैं कि अगर हमने साइम को भेजा, मौके दिए हैं और उसके बाद अगर हम उस्मान खान को भी मौका देते हैं और वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर हम दोबारा साइम की तरफ आएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों प्लेयर्स में से कौन परफॉर्म कर रहा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब एग्जैक्टली मौका जो है वो देना चाहिए था, मगर हमें मौका ही नहीं मिला क्योंकि मेरे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक मैच जो है वो मुश्किल ही है कि हो, क्योंकि जितनी बारिश हो रही है, जिस तरह से वक्फे के साथ और बारिश के आगे चांसेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो मैच जो है वो इम्पॉसिबल है आज का। देखिए, द काइंड ऑफ जो कुर्बानी दी है ना उस्मान खान ने, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था यूएई वाला वो सेक्रीफाइस किया और दिखाया कि पेट्रोटिज्म उनमें एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं वो। तो खैर, अगर नहीं चले वो 5 मैचेस जो उन्होंने खेले इब्तिदा के, तो कोई बात नहीं, बैक करे। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स भी 2004 में उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन मुसलसल उनको चांसेस मिले थे। उनका जो चाका है ना वो लथा था, तो फिर उसके बाद ही वो कुछ उन्होंने वो दी अब्राहम डिविलियर्स बने थे 2012-13 में जाके। उमर, आपको एक गुड न्यूज़ देती जाऊँ। अभी मेरी टीम मुझे बता रही है कि टॉस हो चुका है और इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। सही। इसका मतलब कि मैच जो है वो हो रहा है। अच्छा, मैं जिस दिन मतलब ये कहती हूँ ना कि मैच जो है वो आज होगा, बहुत सारी दुआएं हैं, उस दिन तो मैच कंफर्म है कि नहीं होता। आज मैं कह रही हूँ कि मैच नहीं होगा और टॉस हो भी गया है। पहले भी आप यही कह रही थी, तो क्या था 2 मैचेस वो भी हो जाते हैं और हमें मजीद समझ आती है कि टीम ने कैसे परफॉर्म करना है। लेकिन खैर, इंग्लैंड ने बॉलिंग का फैसला किया है, टॉस हो चुका है और पाकिस्तान बैटिंग करेगा। इंग्लैंड टॉस जीता, मतलब अब इंग्लैंड जो है वो बॉलिंग करेगा और पाकिस्तान को मौका देगा कि वो स्कोर करे। और जिस तरह से बारिश हो रही है और ओवल मतलब मुश्किल, मतलब वहाँ पर मेरे ख्याल से परफॉर्म करना भी मुश्किल है किसी हद तक हमारी टीम के लिए, क्योंकि इससे पहले जो मैच था, यानी कि वहाँ पर उनकी एक जीते भी हुए हैं वो एक मैच, लेकिन अभी ओवल के अंदर मैच खेलना, पहले मतलब इंग्लैंड का बॉलिंग करना पाकिस्तान के लिए डेंजरस हो सकता है, या पाकिस्तान चाहे तो रन बना सकता है? अब ये डेंजरस वाली बात चली गई है, क्योंकि ये अब ये देखना है कि आखिरी मैच है बिफोर द वर्ल्ड कप, तो उस पर आपने फोकस करना है। अब ये आप बैटिंग पहले कर रहे हो, बॉलिंग पहले कर रहे हो, डजंट मैटर। अब ओनली पाकिस्तान नीड टू के स्कोर करे, स्कोर कार्ड में ज्यादा से ज्यादा रन पोस्ट करे, 200 के पास जाए, 170 180 जाए, डिपेंड्स कि क्या कंडीशन है। ज़ाहिर बात है, जब बारिश होती है तो पिच वैसी बड़ी ट्रिकी हो जाती है और प्लेसिड हो जाती है सिचुएशन। तो ये देखना होगा कि क्या सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान को रन स्कोर ज्यादा करने हैं और इंश्योर करना है कि परप्लेक्स ना करे और एक ईज के साथ मैच जीते।
बिल्कुल सही बात है। टॉस हो चुका है, इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रहा है, पाकिस्तान बैटिंग करेगा और देखना यह है कि पाकिस्तान अपने ओपनिंग पेयर में कौन से दो प्लेयर्स के साथ जाता है। ये एक चीज़ है डिस्कस उस्मान खान को लेकर जाते हैं या दोबारा से साइम के साथ आते हैं। जब तक ये सूरत हाल हमारे सामने आती है, मैं अपने व्यूअर्स के साथ ही हूँ, हम लोग आपके साथ राब्ते में हैं, हम आपके साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे ताकि जैसे ही हमारे पास अपडेट आती है तो हम उसके मजीद तबसरा कर सकें। आपके कमेंट्स शामिल करने का मेरा बहुत दिल कर रहा है, तो मैं भी आपके कमेंट शामिल करूँगी कुछ ही देर में। लेकिन उमर, अगेन जिस तरह से लास्ट टाइम इंग्लैंड ने बॉलिंग की और पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो रन्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, अब इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन के क्या है, लेकिन 170 180 तो कम से कम करने चाहिए। द काइंड ऑफ पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग है, हाँ, तो अब ये देखना है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं ना एज अ बॉलिंग अटैक, कि आप अब्रार को इंडक्ट करते हैं नहीं करते, या नसीम को करते हैं। अगर नसीम आ जाते हैं तो एक आपके पास एक्स्ट्रा लग्जरी आ जाती है, तो आप कैश कर सकते हैं उनके साथ। फिर मोहम्मद आमिर है, ओबियसली अच्छे बॉलर है, और हारिस रऊफ का पेस जो है इस सरफेस को सूट करेगा। तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है, तो इसलिए पाकिस्तान 170 भी करता है, तो आई थिंक सो मज़ा आएगा। बिल्कुल ठीक है। उमर, एक अपडेट मेरे सामने अभी मौजूद है कि इमाद वसीम जो है उनको आज रेस्ट करवाया गया है। उनको कहा है कि वो मतलब आज मैच ना खेलें। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इज अ गुड डिसीजन, बिकॉज इमाद ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सही, ये तो ऑब्वियस बात है। ये तो एक कंसर्निंग बात भी है कि इमाद को पहले क्यों मैचेस से आपने ड्रॉप किया, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा आपको एक इम्पेटस ऐड कर देते हैं अपने इकोनॉमिकल स्पेल के साथ, फिर अपनी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ के साथ। तो बड़ा ज़रूरी था कि उनको खिलाया जाता, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है कि उनको ड्रॉप किया गया है। इट मीन्स नसीम शाह को ऐड कर रहे हैं। नसीम शाह को ऐड कर रहे हैं तो एक, मैंने जैसे कहा, एक्स्ट्रा लग्जरी मिलेगी और होपफुली वो भी अपना जो मोमेंटम है गेन कर लेंगे। काफ़ी देर से एक तो इंजरी फैक्टर भी रहा था उनको, तो वो एक अच्छा मौका है कि डिलीवर करे, होपफुली करे पाकिस्तान और मैच जीते और अच्छे एक मोमेंटम के साथ हम जाए वर्ल्ड कप। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि फाइनली आज मैं ये सोच रही थी कि बस अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैच होगा नहीं होगा, और ज़्यादा उम्मीद ये थी कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली टॉस हो गया। अब इमाद की भी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है कि वो नहीं खेल रहे हैं, रेस्ट करवाया गया है। तो मैंने रिक्वेस्ट की अपनी टीम से, यानी कि मेरी टीम मुझे बता रही है कि कादिर ख्वाजा हमें दोबारा से ज्वाइन करने लगे हैं, और कादिर इस टाइम जो है वो हमें बेहतरीन तज्जिया दे सकते हैं, बेहतरीन हमें खबरें दे सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि कादिर खुद वहाँ पर मौजूद हैं। तो कादिर, आप हमारे साथ ही हैं? ठीक है, अभी आई थिंक डिस्टॉर्शन है, हमें कुछ देर में कादिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। सो उमर, आई गेस के नसीम शाह के साथ आज जाएंगे, और नसीम शाह कुड बी अनदर गुड ऑप्शन। तो अगर नसीम शाह चेंज हुए तो फिर डेफिनेटली उस्मान खान को भी आज सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए, अभी आपको पता नहीं चला कि उस्मान खान खेल रहे नहीं खेल रहे, अभी तक नहीं, लेकिन ये है कि कादिर ने जैसे बताया था कि सोर्सेस के खिलाना चाहिए, या तो फिर साइम अयूब को जस्टिफाई करना चाहिए, ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए बॉलर भी, क्योंकि हम PSL में देखा है कि उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है। या तो उनको यूटिलाइज सही तरह से किया जाए कि एज अ बॉलर भी उनको ट्राई किया जाए, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, ही इज कैपेबल। तो लेकिन एज एन ओपनर जो है अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चले नहीं है। टैलेंट तो उनका सलाखों पे है, लेकिन यू गो टू डिलीवर एज वेल जब आता है, तो उस्मान खान को करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से उन्होंने नहीं खिलाया। तो इस तरह तो फिर जो कॉन्फिडेंस है वो डैम्पन कर जाता है प्लेयर का। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये है कि फिर भी आज का मैच मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि उस्मान खान अगर ओपन करते हैं तो वो मैच को लेकर चलेंगे, क्योंकि साइम अयूब की मिस्टेक्स को काफी हद तक बॉलर समझ चुके हैं और वो उनको उनके वीक पॉइंट्स पर आउट करते हैं। लेकिन उस्मान खान कुड बी अनदर ऑप्शन। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लैंड प्लेयर्स जो इंग्लैंड बॉलर जो है वो उस्मान खान की कमजोरियों को नहीं जानते होंगे, लेकिन उस्मान खान को मौका देने का जो फैसला है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है, जो कादिर के थ्रू, कादिर के सोर्सेस, कादिर की फाख्ता हमें बताती है कि उस्मान खान को आज ऐड किया जा रहा है एज एन ओपनर। जो अच्छी बात है ये, और उस्मान खान होपफुली क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर वो शुरू के जो ओवर्स निकाल देना, मसला ही हमारा ये है कि इंग्लैंड की टीम जो है पावर प्ले 140 से 142 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और हम 120 के खेल रहे हैं, तो ये बड़ा एक जो है फ़र्क पड़ जाता है। तो पावर प्ले एक ऐसी एक फेज़ होता है जिसमें आप कैश करते हो, जिसको एक बार अगर आपने कैश कर लिया ना, तो बाकी जो ओवर्स आते हैं, मिड ओवर्स आते हैं, डेथ ओवर्स आते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होता है और आप इजीली जो है एक्सीलरेट कर सकते हो। हाँ, अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैंने सोचा थोड़े से कमेंट्स शामिल करते हैं जब तक हमें कादिर भी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले
इमरान शाह का है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लव फ्रॉम मुंबई। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, थैंक यू सो मच। शहजादा ने कहा है कि शादाब की जगह इमाद को खिलाया जाएगा, लेकिन इमाद आज शामिल नहीं है, तो शादाब हो सकता है कि अपनी पोजीशन पर ही मौजूद हो। उसके बाद मोहम्मद यासिर, ये भी शादाब की बात करें कि क्या शादाब दोबारा से प्लेइंग 11 में है। होपफुली शायद टीम को कहीं ना कहीं शादाब की ज़रूरत है, जो वो उनको रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है लगता है। हाँ, मतलब बार बार ऐड किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद मिनाफ तुरन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम, और इंडिया पाकिस्तान, हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। उसके बाद जय सिंह कह रहे हैं विराट फैन। बिल्कुल, विराट बेहतरीन प्लेयर हैं और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे और विराट को हम फिर से खेलता हुआ देखेंगे। बाबर, विराट, दो हमारे फेवरेट लेकिन प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एटलीस्ट खेलता हुआ अच्छा ना देखे, हम ये दुआ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लेकिन ये कि वो तो अच्छा ही खेलेंगे, पाकिस्तान को उससे बढ़ के अच्छा खेलना है। इसी के साथ हमें कादिर ख्वाजा ने ज्वाइन किया है। कादिर, होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह का शुक्र है मेरा। कादिर बताइए जल्दी से, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। क्या सिचुएशन है, मौसम की क्या सिचुएशन है सबसे पहले, और उसके बाद टॉस हो गया, इंग्लैंड ने बॉलिंग का फैसला किया, ओपनिंग पेयर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, T20 की जो सिचुएशन लग रही है, ओवल की और अतराफ की जो बादलों की सिचुएशन है, बारिश की भी हाँ। पेश हुई है, लेकिन 6 बजे 10 बजे जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक टॉस के टाइम पर 100% जो है वो बारिश की पेश हुई की गई थी, लेकिन अभी जो है वो एक खुशकिस्मती है कि बादल ऊपर से अब जो है वो झड़ना शुरू हो चुके हैं और साइडों पे हम देख सकते हैं कि गहरे से बादल हैं। और अभी ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि अभी सनलाइट जो है वो अच्छी है। और यहाँ पर अगर बात करें टॉस की, तो इंग्लैंड को इस चीज का एडवांटेज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान भी टॉस जीता तो वो भी पहले बॉलिंग को तरजीह देता। अगर अभी जो है वो बात करते हैं हम ओपनिंग पेयर की, तो बाबर और रिजवान ओपन आएंगे, उसके बाद जो है वो उस्मान खान है, फिर फखर जमान नंबर 4 पर, उनका नंबर फिक्स है। बाबर और रिजवान ओपनिंग करेंगे। आपको हमने आपकी और हमारी जो है काफी से रंग ले आई हैं, दरख्वास्त से रंग ले आई हैं, और कायम अयूब को उन्होंने मिलाकर रेस्ट करवा ही लिया और उस्मान खान को बेचारे को शामिल कर ही लिया। तो इसीलिए अब देखिए, शादाब खान को भी बाहर निकलना बनता था, शादाब खान को शामिल किया, लेकिन अब वो स्पिनर इमाद वसीम चूंकि नहीं है, तो इमाद वसीम की जगह शादाब खान को शामिल करना पड़ा। वरना नसीम शाह की क्या अपडेट है कादिर? नसीम शाह पाकिस्तान टीम में आए हैं और प्लेइंग 11 का हिस्सा है। इमाद वसीम चूंकि इंजरी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, उनको रिब्स में थोड़ा सा मसला था, बैटिंग के दौरान वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसलिए उनको रेस्ट करवाया गया वर्ल्ड कप को देखते हुए। तो ये अच्छा फैसला है कि अगर प्लेयर जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसकी रिब्स में जो है वो मसला है, दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, तो वो उसको रेस्ट करवाकर टीम मैनेजमेंट ने नसीम शाह को इन किया। नसीम शाह प्लेइंग 11 का हिस्सा है। शादाब खान चूंकि इमाद वसीम नहीं खेल रहे, तो इमाद वसीम फर्स्ट चॉइस होते, शादाब को बिठाकर नसीम शाह को, जिस तरह हमने पहले खबर दी थी कि साइम अयूब और शादाब खान को बिठाएंगे और उसके बाद उस्मान खान और नसीम शाह को शामिल करेंगे। लेकिन अब चूंकि सिचुएशन ये हो गई है कि इमाद वसीम चूंकि रिब्स जो है उनकी दर्द कर रही है, तो इस वजह से उनको जो है वो अब रेस्ट करवाया गया है इमाद वसीम को। उनकी जगह शादाब खान खेलेंगे एज स्पिनर और अब नसीम शाह प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अच्छा कादिर भाई, इट वुड बी बेटर के शादाब को डिमोट किया जाए, बैटिंग ऑर्डर में नंबर 7 पे ले आया जाए। देखिए, शादाब को मेरे ख्याल से डिमोट करके 11 से ही बाहर निकाल देना चाहिए और 12वें खिलाड़ी के तौर पर उनको रखना चाहिए। इब्रार अहमद एक अच्छी चॉइस थी। इब्रार को आपने कब चेक करना है? इब्रार को आप तब चेक करेंगे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा एक क्रूशियल मोमेंट पर। आप तब चेक करेंगे जब पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में मुश्किलात का शिकार होगा। अल्लाह ना करे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, लेकिन अब्रार को आपको इस मैच में टेस्ट करना चाहिए था। शादाब खान से आपने क्या चाहिए, आपको आपने क्या उनसे तवक्कुआत कर सकते हैं? कादिर, अब तो शादाब की फीमेल फैंस भी कहने लग गई हैं कि छक्के लगा लें, कुछ परफॉर्मेंस दे दें, हमने पिक्चर्स उतारनी होती हैं आपके साथ। उसके बावजूद शादाब जो है वो खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं, मगर उनको खुद ही कह देना चाहिए कि भाई अब तो मेरे फैंस भी मुझे कहने लग गए हैं, तो आप मेरी जगह किसी और को मौका दे दें। देखें मीरब, ये चीजें डिपेंड करती हैं टीम मैनेजमेंट पे। और आज जो मुझे राय बताते हैं कि गैरी क्रिस्टन ने खासतौर पर कहा कि उस्मान खान को शामिल किया जाए, साइम परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। कप्तान जो है वो जराये में ये बताते हैं कि कप्तान भी चाहते थे कि साइम जो है वो रेस्ट ना करें, साइम खेलते रहे, लेकिन हेड कोच ने कहा कि जी आप जो है वो उस्मान खान को टेस्ट करें और आप उस्मान खान को बेंच पर नहीं बैठा सकते। तो मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक अच्छी चॉइस उस्मान खान आई है। अब अल्लाह करे उस्मान खान आज के मैच में परफॉर्मेंस दे दें ताकि जो है उनके पास जवाब बाकी ना रहे। बिल्कुल सही बात है। कादिर, वाइस कैप्टन के हवाले से कोई अपडेट मिली है अभी तक?
नहीं, वाइस कैप्टन के हवाले से अभी कोई अपडेट नहीं है, और वाइस कैप्टन तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक बाबर आजम खुदा ना खास्ता इंजरी का शिकार नहीं होते। हाय तो हाय। ये अभी तक कोई फैसला नहीं है, और हेड कोच और बाकायदा तौर पर जो टीम मैनेजमेंट है वो फैसला करेगी कि ऑन स्पॉट ऑन टाइम कौन किसको बनाया जाए नायब कैप्टन, नायब कप्तान। आप क्या समझते हैं कि स्पिनर बिलखसूस लेग स्पिनर्स, हमने देखा इंग्लैंड को देख ले, हम इंडिया को देख ले, हम अफगानिस्तान को देख ले, इनके लिंच पिन्स है ये स्पिनर्स जो है, और हमारे पास ये लक्ष्य नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो दौर चला गया जब सईद अजमल होते थे, मोहम्मद हफीज होते थे साथ, और शाहिद अफरीदी होते थे, एक ट्रायो बड़ा जबरदस्त बनता था। तो ये तो हमें तो बहुत पीछे नहीं कर देगा आपके ख्याल में वर्ल्ड कप में? इमाद वसीम ही हो गए, कुछ इम्पेटस ऐड कर सकेंगे? देखें इंडिया को एडवांटेज है उनके स्पिनर जी, बाकी जो टीमें हैं उनको एडवांटेज है उनके स्पिनर। अनफॉर्चुनेटली हमें डिसएडवांटेज है कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा हैं और स्पिनर्स नहीं है। बिल्कुल। आप देखें शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म है, खुदा ना खास्ता इमाद वसीम जो है वो इंजरी का शिकार कुछ मैच में हो जाते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी? इफ्तिखार अहमद, फिर हमारे पास ऑप्शन बचेगी इब्रार अहमद। तो अब जो है वो आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाएं, और आपके पास कम से कम 2 ऐसे रेगुलर स्पिनर होने चाहिए जो इन फॉर्म हो। आपका शादाब खान भी आउट ऑफ फॉर्म है, आपके इमाद वसीम क्योंकि एक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और वही संभालते हैं स्पिन को। बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इफ्तिखार से टेस्ट करवाएंगे, अगर बाबर आजम खुद भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, अगर रिजवान से भी ट्राई करवाना चाहते हैं तो फिर फायदा नहीं है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में खेलने का। आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उसकी लाइन लगी हुई है आपके पास। आपको ये चाहिए था कि आप अपने अनाज से निकलते, और बाकी जो आपके पास स्पिनर्स हैं लॉट में, मेहरान मुमताज है, बाकी लड़के हैं, उसामा मीर है, आप उनको कम से कम लेकर जाते। उस्मान कादिर को आप लोगों ने इसी तरह जाया किया, और आप उस्मान कादिर जो है वो बेचारे रात ताक रहे हैं, जो देख रहे हैं कि आप जो है वो बाहर कैसे जाएं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाएं। तो इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं मैनेजमेंट की, सिलेक्शन कमेटी की। सिलेक्शन कमेटी पर अब जो है वो सवालात उठने शुरू हो चुके हैं, बल्कि उस दौरान ही उठने शुरू हो चुके थे जिस दौरान शादाब खान को बाकायदा तौर पर चांसेस दिए गए और मौके दिए गए। 4-3 से वोटिंग हुई तो शादाब खान को 4-3 से इन करवाया गया। बिल्कुल सही है। कादिर, कमेंट्स में काफी लोग जो हैं वो इजहार कर रहे हैं कि प्लीज कादिर ख्वाजा साहब से कहिए कि वो हमें प्लेइंग 11 जो है वो मुकम्मल तौर पर दोबारा से बता दें। अच्छा जी, प्लेइंग 11 मैं दोबारा बता देता हूँ कि पाकिस्तान की जो आज चौथे T20 मैच के लिए जो कि ओवल ग्राउंड में खेला जा रहा है उसपे प्लेइंग 11 है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, शादाब खान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह। इनमें जो बाहर हुए हैं वो साइम अयूब हुए हैं और इमाद वसीम हुए हैं। इमाद वसीम इस वजह से बाहर हुए हैं कि उनकी रिब्स में दर्द जो है वो फील हो रही थी और वो पेन थी, और उसके बाद वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे। जो मेडिकल पैनल है, मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने आराम को तजवीज किया और उन्होंने कहा कि आराम दिया जाए ताकि आगे वर्ल्ड कप है, मेजर टूर्नामेंट है, उसमें आपको मजीद जो है वो तकलीफ से दो चार ना होना पड़े। इसलिए साइम अयूब को इसलिए बाहर किया गया कि उनकी माशाल्लाह 30 से ज्यादा मैचेस में परफॉर्मेंस जो है वो 0 है और 1.5 से 2 ओवर के प्लेयर हैं। बाकी जो है वो दोबारा अगर मैं रिपीट कर दूं प्लेइंग 11 तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, उसके साथ साथ आजम खान, शादाब खान, फारिस रऊफ, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद भी। तो ये प्लेइंग 11 है। और अल्लाह करे आज जो है वो टॉस में हमें थोड़ा सा मायूस किया है। मैच जो है वो शुरू होने में 15 मिनट बाकी है। मौसम की बात करें तो मौसम मैं आपको बताऊं, मैं अगर दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट और प्रोडक्शन राइट्स का जो है वो आ जाता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ग्राउंड में दिखा सकता। अलबत्ता स्टेडियम के एतराफ की बात करें तो इस टाइम स्टेडियम के ऊपर जो है वो गहरे स्याह बादलों का राज नहीं है। अगर हम एतराफ में देखते हैं तो साइड्स पर हर तरफ जो है वो 360 में गहरे स्याह बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ओवल ग्राउंड पर नहीं होने वाला। और ओवल ग्राउंड कितना होगा लगभग? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जैकेट पहनी हुई है। यानी कुदरत का निजाम जो है वो मेहरबान हो ही गया है कि काली घटाएं जो है वो स्टेडियम के आर पार हो गई हैं, वहां से मतलब दूर हो गई हैं और मैच जो है। लेकिन मेरा भी यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। एक सेकंड में हवा चलती है, बादल आते हैं, बारिश होती है और अचानक धूप निकल आती है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ कहना कबल वक्त है। यहाँ पर मौसम जो है वो मैं आपको जेलस भी फील करवा रहा हूँ। वहाँ पर इतनी गर्मी में आप लोग कुदरत के निजाम को वर्ल्ड कप में संभाल के रखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे भी तो वर्ल्ड कप आ रहा है ना। ये कुदरत का निजाम हमें कहीं ना कहीं सीरी से भी बचा रहा है थोड़ा सा। हमारे मुझे लगता है प्लेयर जो है वो समझ बूझ के बाद बादल इधर उधर हुए हैं। अच्छा कादिर, पिच के बारे में भी बताइएगा कि सपोर्ट क्या कर रही है पिच?
देखिए, अगर पिच की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे इस टाइम पर टॉप ग्रीन जो है वो पिच दिखाई दे रही है, जिसपे घास भी मौजूद है। हम्म। बॉलिंग को खास तौर पर जो है वो मदद मिलने वाली है। हाँ। लेकिन अभी अभी खास तौर पर क्यूरेटर और ग्राउंड स्टाफ काम कर रहे हैं, हम्म। और हल्की सी जो है वो, आप जिसे कहते हैं कि पिच का जो कलर होता है वो हम्म। वो थोड़ा सा ऑफ वाइट स्किन कलर का कलर होता है। लेकिन हाँ। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है उस पे हल्की हल्की घास भी है, और वाज़ेह तौर पर घास दिखाई दे रही है, हम्म। जिसका मतलब है कि बॉल जो है वो स्विंग टीम और इसका जो है वो बाउंस भी उसको मिलेगा। तो हाँ। आर्चर को और बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको खेलना मुश्किल होगा पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, और खास तौर पर मार्क वुड जो है उनकी हम्म। शमूलियत हुई है। हम लोग कहते थे कि मार्क वुड और आर्चर ये जी, दो बड़ा ऐसे लीथल बॉलर हैं। कॉम्बिनेशन है। तो जो लीथल कॉम्बिनेशन है और जो बाबर आजम को मुश्किल में डालेगा। मार्क वुड आपको बिल्कुल। याद है कि 150 की रफ्तार से शॉर्ट पिच करते थे और बाबर को आउट करते थे। तो अल्लाह एग्जैक्टली। करे आज जो है वो मार्क वुड जो है वो 130-22 की बॉलें फेंके, ताकि जो है वो यहाँ पर आज रन हो। छोटा तो ग्राउंड है, ग्राउंड अगर हम देखें तो छोटा है। यहाँ पर जी। बाउंड्रीज जो है वो लग सकती हैं, और लेकिन वो जो बारिश की भी एज वजह है, है ना कहीं ना कहीं। देखिए आउटफील्ड मुझे लगता है कि स्लो हो सकती है क्योंकि बारिश हुई है। और हाँ। दूसरी बैटिंग में पाकिस्तान को इस चीज का इसकी मदद मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी अभी इंग्लैंड को मदद मिलेगी, क्योंकि अगर जो भी टीम होती वो टॉस जीतती और इस कंडीशन में, खास तौर पर जो ओवरकास्ट कंडीशन होती है, हवा हाँ। चल रही होती है, बारिश हुई होती है, तो वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को तरजीह देती है, ताकि बाद में जो है ठीक वो है। बॉल की ग्रिप भी नहीं होती, नमी होती है, मॉइस्चर होता बिल्कुल। है, तो व्यू फैक्टर भी होता है। इस वजह से अभी अल्लाह करे कि आज जो बाबर रिजवान की पुरानी जोड़ी है तो वो काम 152 आ वाला जाए, काम पार्टनरशिप लग जाए और अच्छे खासे रन्स बन जाए, कम से कम 250 तक तो रन्स बने ना, हम भी बट किसी को बताने के काबिल हों कि मॉडर्न क्रिकेट और ये सारा कुछ हमारे इतना काम आ गया कि बाबर और आजम की जोड़ी काम आ गई। 220-230 रन्स आराम से बन गए हैं। ये होपफुली क्लिक करेगी इनकी जोड़ी। लेकिन कादिर भाई, आपको लगता है कि बाबर आजम को कहीं ना कहीं स्पिन के खिलाफ जो है अपने स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है उनको? अब इस वक्त तो वो क्या देखिए बदलेंगे बारिश में। देखिए मैं बैटिंग आपको तो बताऊं, ये करेंगे। बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है, ये बहुत जी। अच्छा पॉइंट रेस किया है। आप बाबर आजम के जो मैचेस हैं वो निकाल के देख लें, उनके जी। स्टैट्स निकाल के देख लें, वो मैक्सिमम नंबर जो है वो स्पिनर की वजह से आउट स्पिनर्स हुआ की, है। अच्छा, एग्जैक्टली आप जो है एग्जैक्टली। वो, मैं आपको एक थोड़ी सी अपडेट दूं कि अभी हाँ। जो है वो मेरे ऊपर से बादल जो है वो काले बादल वो आना शुरू हो चुके हैं। ये बड़ा यानी आंख नुकसानदेह में अमल है। चोली खत्म नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सिर्फ ऊपर देखते हैं। इस टाइम पे ये 25,000 क्राउड का जो है वो स्टेडियम है, ओवल ग्राउंड, और हाँ। यहाँ पर इस टाइम पर अभी तकरीबन 7 बजे जो है वो एक्सपेक्टेड है ट्रेन, हम्म। और तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक। और अभी इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। बताता वेदर फोरकास्ट कुछ है लेकिन हो कुछ जाता है। यहाँ पर कोई एतबार नहीं है, और वही डब्ल्यू वाला आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का एतबार नहीं है। तो हम्म। आप देख सकते हैं कि अभी खासतौर पर जो बात कर रहे हैं ना बाबर आजम की, वो हाँ। हम स्टैट्स की बात कर रहे थे कि बाबर आजम के जो स्टैट्स आप निकाल के देखिए उसमें मुतअद्दिद मरतबा बाबर जो है वो स्पिन बॉलर के आगे जो है वो लैग किया है, उसने एग्जैक्टली। उसको परेशान किया, चाहे वो आदिल रशीद हो, मोइन अली हो, चाहे वो हसन रंगा हो, या वो हाँ। जो ऑस्ट्रेलिया के जैम्पा हैं वो हो। उसके बाद एक और मुझे याद नहीं आ रहा उनका, उनके अफगानिस्तान के जो खास तौर पर है नबी भी हैं, मोहम्मद राशिद नाबी, खान एग्जैक्टली। है, नूर नूर। ये मुजीब जो है, नूर भी हाँ, हैं, मुझे। मुजीब भी हैं। तो ये आपको पता है कि इसमें बाबर आजम का जो है वो खास तौर पर तनकीद भी हुई थी कि वो फास्ट बॉलर के थ्रू इतना आउट नहीं होते जितना स्पिनर के आगे वो लैग करते हैं। तो जी। अभी जो है वो बाबर आजम का नाम अनाउंस हुआ है ओपनिंग के लिए, और मोहम्मद रिजवान का। तो क्या अभी जो है बात वो है। कुछ देर पहले ये कुछ देर बाद जो है वो 10 मिनट रह गए मैच शुरू होने में, और अल्लाह करे कादिर, मैं आज जो है आपका वो ज्यादा वक्त नहीं पाकिस्तान। लूंगी, आपने भी मैच देखना होगा, बस इतना बता दीजिए कि इंग्लैंड की साइड से पहला ओवर कौन कर रहा है आज। देखिए ये तो अभी मुझे नहीं इस चीज का आइडिया, लेकिन मुझे लगता है कि तो मोइन कप्तान को अली पूछने करेंगे, वाला सवाल है और ना। हो सकता है मोइन कोई अली या आता हुआ आदिल नजर आ रहा रशीद ये स्पिनर के साथ जाएंगे। मुझे लगता है स्पिनर के साथ जाएंगे क्योंकि बाबर आजम आज ओपन कर रहे हैं और पेस भी हो। बाबर करेंगे। तो वहां पर मुझे लगता है कि आज स्पिनर से बॉलिंग अटैक करवाया जाएगा इंग्लैंड की तरफ। बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कादिर, प्लीज कह दें ये झूठ है, क्योंकि मैं बाबर को आज आउट होता नहीं देख सकती हूँ। बाबर परफॉर्म करें, रिजवान परफॉर्म करें, आज के मैच की जितनी खुशी मुझे आप हो रही टीवी है। बंद कर देना, आप देख नहीं रहे। आज देखिए जो आज का मौसम है, जो आज का स्टेडियम है, उसमें बाबर जैसा जो प्लेयर है वो जब कवर हाँ। ड्राइव मारेगा
तो ये हमारे लिए भी हसरत है कि वो उसकी कवर ड्राइव इस स्टेडियम में देखे, क्योंकि बाबर जो है वो मेरे हिसाब से पहली मरतबा यहाँ पर ओवल ग्राउंड में खेल रहा है और पहली मरतबा यहाँ पर खेलेगा। तो इसलिए ओवल ग्राउंड में बाबर का भी इम्तिहान है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत स्टेडियम है और ये बेजली जो है वो शकल का स्टेडियम है। इसमें बड़ी खूबसूरत जो है वो हमें देखने को मिल रही है इस टाइम पर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ भी तो नहीं दिखा सकता स्टेडियम का अहवाल, लेकिन वो फुटेज और तस्वीर में आप स्टेडियम को बकायदा तौर पर देख सकते हैं। तो 25,000 का क्राउड है, लेकिन अभी कुछ सीट्स हमें देख सकते हैं कि खाली है। जो स्टैंड हमें सामने बालकनी में दिखाई दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा खाली है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यहाँ पर हाउसफुल देखा गया है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि फजल अली पर्सन भी नजर आ रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स में ज्यादातर फैमिलीज आई हैं। फैमिलीज बहुत ज्यादा आती हैं। लंदन जो है वो आपको पाकिस्तानी ओवरसीज हो या पाकिस्तान में हो, स्पोर्ट तो पाकिस्तान को फिर जज्बा बुला के बुलंद मिलती रहता है है, ना। बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, हाँ जी, पहुंच नहीं है वहां पर। कादर, आपके पास कोई खास कोई फैंस मौजूद है? इस चीज को दाद अभी मैं चूंकि मीडिया गैलरी में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ ही हमारी तरह के तमाम जो साथी मौजूद हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अंदर स्टेडियम के अंदर जो है अलाउ नहीं होता, तो अंदर स्टेडियम में किसी शायकीन ने क्रिकेट से बात करना अलाउ नहीं होता। आउटसाइड द स्टेडियम हम आपके जो स्क्रीन के तवज्जुह से बाहर जब मैच होगा, मैच खत्म हो जाएगा, तो लोगों के तासुरात तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। कादिर, आपके लिए कमेंट आया है किसी के साथ, मैं आपको खुदा हाफिज कह रही हूँ। मोहम्मद सईद कह रहे हैं कि दिस इज यूके, यहाँ पर 3 W's का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, उनको पूछें कि 2 W's का तो मुझे समझ आता है, तीसरे का मेरा W का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उस चीज का एक्सपीरियंस मुझे बता दें कि उस चीज का एक्सपीरियंस क्या है। चले अब वो आप एक्सपीरियंस करें वहां पर, साथ साथ मैच देखें। और बहुत शुक्रिया आपका कादिर, आपने हमें दोबारा से ज्वाइन किया, हमें वक्त सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। उमर, मैच जो है वो तो हमारा जारी होने वाला है, मतलब कुछ ही देर में 10 मिनट रह गए और मेरा एक्साइटमेंट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा, एक समझ लें कि बस आई हैव नो वर्ड्स टू से, क्योंकि मुझे मैच देखना है अभी कुछ ही देर में, सिर्फ कुछ ही देर बाकी है, मैच शुरू होने वाला है। बाबर और रिजवान की जोड़ी को ओपन करते हुए हम देखने वाले हैं। और अगर उमर इससे हट के मैं थोड़ी सी एक बात, एक इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करना चाहूँ, तो हमारी एक बात कल जो है वो रह गई थी, वो आज हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के अंदर ओमान की टीम, उमर प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि ओमान की टीम को हम कहाँ देखते हैं। देखिए, ओमान जो मुल्क है बहुत ही छोटी पॉपुलेशन पे कॉम्प्राइज करता है, लेकिन क्रिकेट का जज्बा जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गया था 1970 से। और ये था जो एक्सपर्ट्स थे, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, पुराने थे, वो गए और उन्होंने क्रिकेट खेली, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक वेव आई क्रिकेट की ना। और फिर इट वाज इन 2000 के ओमान को एसोसिएट का स्टेटस दिया गया, फिर आफ्टर वाइल जो है उनको एफिलिएट का स्टेटस दे दिया गया। और अब जो है ओमान की टीम जो है 2016 में बल्कि जो है एशिया कप खेला उन्होंने, फिर वर्ल्ड T20 भी खेला, और अब फिर ये वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और मोस्टली जो प्लेयर्स है इसमें वो ज़्यादातर पाकिस्तानी है। और जैसे कल भी मैंने बात की थी फयाज भट्ट की, जो कि 2010 में पाकिस्तान अंडर-19 को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के स्पेयर हेडर थे, मेन बॉलर थे उस टीम में। और उस टीम में बाबर आजम भी थे, अजीम गुमन भी थे और उस्मान कादिर भी थे, और काफ़ी नाम थे। क्या बात है, और जबरदस्त। उसी में जो है जो यूएसए से खेल रहे हैं ना, वो इंडिया से खेले थे उस टूर्नामेंट में अंडर-19 में। तो बड़ी रिच। इसी तरह बिलाल खान है, ओमान के एक प्लेयर है, बड़े 2015 से पहले ही खेल रहे हैं वो ओमान को। और पाकिस्तान में 2007 से लेकर 2009 तक जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उन्होंने। तो एक काफ़ी डिवर्सिफाइड किस्म की चीज़ें हैं इसमें। आप देख ले, जैसे युगांडा, उसमें 2 प्लेयर पाकिस्तानी हैं। तो मतलब वही जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि कनाडा में भी काफ़ी मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडियंस है, पाकिस्तानी है। क्या बात है, मतलब ये जो पूरी 20 ममालिक की जो टीम है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। ओमान में जो क्रिकेट है वो अब ग्रो कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इसके अलावा जो है वो लर्निंग सेंटर्स वगैरह इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और एक जो वहाँ पे जो क्रेज है लोकल लोगों के लिए भी, वो भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी मोस्टली जो रिप्रेजेंट किया है वो तो फॉरेनर्स ने किया है। 2 ऐसे प्लेयर थे, कमी पेशी, तो माफी दीजिएगा। नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अभी हमारे सामने सारा स्क्वाड भी है, उन्होंने और कहीं ना कहीं जो है वो टीम्स भी हमारे सामने आ जाएंगी। ओमानिस जो है उनके लिए भी कोटा रखा हुआ टीम में। तो इस वक्त जो है वो नाजरीन मार्क वुड पहला ओवर करने जा रहे हैं।
बाबर और रिजवान खेल रहे हैं और मैच जो है वो शुरू बिल्कुल हो चुका है, मतलब 1 ही मिनट के अंदर सारी चीज़ें जो है वो शुरू होने वाली हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों का वक्त नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए भी मैच देखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल मैं, उमर, हाफिज़ साहब, कादिर साहब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपके साथ शेयर करेंगे आज के मैच के हवाले से जो तमाम गुफ्तगू होगी। बहुत सारी दुआएं हैं कि मैच मुकम्मल हो, दोनों इनिंग्स हो, रिजल्ट सामने आए और पाकिस्तान आज का मैच जीते। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।